ये कहानी है विक्टो नाम के एक 18 वर्षीय लड़के की जो गलती से समय में 2000 साल पीछे चला गया। अब यहाँ उसकी मुलाकात गांव के एक छोटे से कबीले से हुई और अपनी कमाल की शक्तियों का इस्तेमाल करके विक्टो ने इस गांव के लोगों की जान भी बचाई। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या विक्टो कभी अपनी दुनिया में वापस लौट पाएगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया कि जब विक्टो एक छोटा बच्चा था तब एक कार हादसे में उसने अपने डैड को खो दिया था और उस हादसे के बाद विक्टो के मन में ऊंचाई को लेकर एक डर सा बैठ गया और उसे आज भी वो डरावने सपने आते हैं जहां वो अपने डैड की गाड़ी को पुल से नीचे गिरता हुआ देखता है। एक सुबह विक्टो ने स्कूल जाने से मना कर दिया क्योंकि आज उसके स्कूल में बच्चों को एक पहाड़ पर ले जाया जाएगा और उन्हें सूर्य ग्रहण दिखाया जाएगा। यहाँ विक्टो की मॉम ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया और उसे स्कूल की इस ट्रिप पर जाने के लिए मना लिया। अब अगले सीन में हमें आज से 2000 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक तांत्रिक स्टोन ऑफ पावर को पाने की कोशिश में लगा हुआ था। यहाँ उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और तभी अचानक से वहाँ मौजूद आग ने एक ड्रैगन का आकार ले लिया और ये ड्रैगन हूबहू वैसा ही था जैसा कि विक्टो की जैकेट पर बना हुआ था। इधर जंगल में स्कूल के सभी बच्चे पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे ताकि वो चोटी तक पहुंचकर सूर्य ग्रहण देख सकें। अब रास्ते में इन्हें एक बड़ी सी नदी को पार करना था जिसके लिए इन्हें एक लकड़ी के पुल से होकर गुजरना होगा। अब बाकी बच्चों ने तो इस पुल को आसानी से पार कर लिया, लेकिन जब विक्टो की बारी आई तो उस बेचारे के पैर वहीं जम गए। उसने आगे बढ़ने की काफी कोशिश की लेकिन ऊंचाई का डर उसके दिमाग में घर कर चुका था। अब इससे पहले कि विक्टो पानी में गिरता उसके दोस्त टॉम ने समय रहते उसे पीछे खींच लिया। अब ये नजारा देखकर विक्टो के क्लासमेट जोर जोर से हंसने लगे और उसके डर का मजाक उड़ाने लगे, जिसके चलते विक्टो को काफी बेइज्जती महसूस हुई और वो फौरन वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद टॉम विक्टो के पास पहुंचा और अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई और अचानक से वहां भूकंप के जोरदार झटके आने लगे। इस भूकंप के चलते टॉम का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे खाई में जाने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसने एक चट्टान को पकड़ लिया और अपने दोस्त विक्टो से मदद मांगी। यहाँ विक्टो उसकी मदद तो करना चाहता था लेकिन डर के मारे वो हिल तक नहीं पा रहा था। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी अचानक से चट्टान में एक पोर्टल खुल गया और उसने विक्टो को अपने अंदर खींच लिया। जब विक्टो को होश आया तो वो अभी भी उस पहाड़ की चोटी पर था, लेकिन उसके आसपास का समय पूरी तरह से बदल चुका था। ना जाने कैसे पर विक्टो समय में 2000 साल पीछे चला गया था और उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब उसने प्राचीन योद्धाओं को आपस में लड़ते हुए देखा। इस योद्धा का नाम ओलेश्को था जो बड़ी ही बहादुरी से अपने दुश्मनों का सामना कर रहा था। हालांकि दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए वो सभी ओलेश्को पर भारी पड़ रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने ओलेश्को को बंदी भी बना लिया। तभी अचानक से विक्टो का पैर फिसल गया और वो चट्टान से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। अब इन सभी सैनिकों का ध्यान विक्टो पर चला गया और उन्होंने विक्टो पर हमला कर दिया। अब इस मौके का फायदा उठाकर ओलेश्को वहां से निकल गया और जाते जाते उसने विक्टो को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद ओलेश्को विक्टो को लेकर अपने गांव आया जहां कबीले के लोगों ने विक्टो को एक जासूस समझकर उसे बंदी बना लिया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम इस गाँव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस गांव को 2 हिस्सों में बांटा गया है और ये दोनों हिस्से गांव के 2 अलग अलग कबीलों को दिए गए हैं, जिनमें से एक कबीले का नाम था क्यूमिन और दूसरे का नाम था आइवीज। आइवीज एक बहुत ही शांत कबीला था और इस कबीले के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। वहीं दूसरी तरफ क्यूमिन कबीले के लोग ठीक इसके उल्टे थे। वो लोग शैतान की पूजा करते और खुद को ताकतवर बनाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते। क्यूमिन कबीले के सरदार का नाम एंडाल्को था जो किसी भी कीमत पर इस पूरे गाँव पर राज करना चाहता था। कहानी की शुरुआत में हमने जिस तांत्रिक को देखा था वो भी क्यूमिन कबीले का ही था और वो स्टोन ऑफ पावर को पाना चाहता था ताकि उसका सरदार एंडाल्को उस पत्थर का इस्तेमाल करके अपनी सेना को ताकतवर बना सके और आइवीज कबीले पर कब्जा करके इस पूरे गांव का राजा बन सके। अब जेल में बंद विक्टो ने अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इस जमाने में ये फोन एक टिन के डब्बे से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। तभी ओलेंका नाम की एक लड़की विक्टो के लिए खाना लेकर आई और विक्टो के पूछने पर उसने बताया कि वो साल 1120 में है। इसके बाद हम क्यूमिन कबीले के सरदार एंडाल्को को देखते हैं जो उस तांत्रिक को विक्टो के बारे में बताता है। ये सुनकर वो तांत्रिक काफी खुश हुआ क्योंकि वो ये जानता था कि विक्टो ही उसे स्टोन ऑफ पावर तक ले जा सकता है। इधर दूसरी तरफ ओलेश्को विक्टो के पास आया और उसे एक परीक्षा के लिए अपने साथ ले गया। दरअसल ये लोग विक्टो को गाँव की नदी में फेंकने वाले थे जहाँ पानी के देवता ये फैसला करेंगे कि विक्टो का मन साफ है या नहीं। ये पवित्र नदी गाँव की एक अदालत थी जो गुनहगार को अपने अंदर संभाल लेती और जो निर्दोष होता उसे पानी से बाहर फेंक देती। जब विक्टो को नदी में डाला गया तो पानी के देवता ने उसे नदी से बाहर फेंक दिया, जिससे ये साबित हुआ कि वो कोई जासूस नहीं है और उसका दिल पानी की तरह साफ है। अगली सुबह विक्टो ने गांव के लोगों को बताया कि असल में वो भविष्य से आया है, लेकिन जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो खुद को साबित करने के लिए उसने उन्हें अपने आधुनिक गैजेट दिखाए। इसके बाद उसने सभी को उस पोर्टल के बारे में बताया जिसने उसे समय में 2000 साल पीछे खींच लिया था। अब विक्टो की बात सुनकर कबीले के सरदार ने पानी के देवता से पोर्टल के बारे में पूछा, जहां उसे ये बात पता लगी कि वो पोर्टल सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन खुलता है, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे जादूगर हैं जो उस पोर्टल को सूर्य ग्रहण के पहले खोल सकते हैं, लेकिन वो जादूगर कहाँ हैं ये बात किसी को नहीं मालूम। और इसलिए अब विक्टो के पास केवल एक ऑप्शन है कि वो सूर्य ग्रहण का इंतजार करे और पोर्टल के खुलने पर अपनी दुनिया में वापस लौट जाए।
अब अगली सुबह ओलेश्को विक्टो को तलवार चलाना सिखाता है ताकि अगर उसका सामना क्यूमिन कबीले से हो जाए तो वो अपनी जान की रक्षा कर सके। इस दौरान ओलेश्को ने उसे बताया कि वो एक ऐसे जादूगर को जानता है जो उस पोर्टल को सूर्य ग्रहण के पहले खोल सकता है। इसके बाद उसने विक्टो को एक नक्शा दिया और उससे कहा कि वो ये बात कबीले के सरदार को ना बताए। विक्टो ने भी ठीक ऐसा ही किया और वो नक्शा लेकर गाँव से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ इस तांत्रिक ने अपने पालतू कौवे को बुलाया और उसे विक्टो पर नजर रखने के लिए भेजा। इधर विक्टो जंगल के रास्ते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर ओलेंका पर गई, जो उसका पीछा करते हुए गांव से बाहर आ गई थी। यहाँ विक्टो ने उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद ओलेंका ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अब ये दोनों एक साथ उस जादूगर की तलाश में निकले और घंटों तक चलने के बाद ये दोनों उस नक्शे वाली जगह पर पहुंच गए। अब इस जगह पर पहुंचते ही विक्टो को अजीब से विजन्स आने लगे और उसने खुद को एक सुनसान जगह पर अकेला पाया। तभी उसे उस जादूगर की आवाज सुनाई दी और उस जादूगर ने विक्टो से यहाँ आने का कारण पूछा। यहाँ विक्टो उसे बताता है कि वो समय में 2000 साल पीछे आ चुका है और उसे वो पोर्टल खोलकर अपनी दुनिया में वापस लौटना है। अब यहाँ वो जादूगर उसकी मदद के लिए राजी हो गया, लेकिन इसके बदले में विक्टो को अपना एक गहरा राज इस जादूगर के सामने रखना होगा। यहाँ विक्टो ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उसने बचपन में अपने डैड को खोया और तब से लेकर आज तक उसके मन में ऊंचाई का डर बैठ गया। अब विक्टो की ईमानदारी से खुश होकर जादूगर ने उसे बताया कि उसे स्टोन ऑफ पावर नाम का एक जादुई पत्थर ढूंढना होगा ताकि वो उस पोर्टल को खोलकर अपनी दुनिया में वापस लौट सके, और उसे ये पत्थर एक ऐसे गांव में मिलेगा जहां के लोग चिड़ियों के घोंसलों में रहते हैं। जादूगर ये भी बताता है कि वो पत्थर सिर्फ तभी काम करेगा जब दो प्यार करने वाले उस पर एक साथ अपना हाथ रखेंगे, और उस पत्थर तक पहुँचने के लिए तुम्हें हवा की मदद लेनी होगी। इसके तुरंत बाद विक्टो का विजन खत्म हो गया और वो दोबारा से जंगल में पहुंच गया। यहाँ उसने ओलेंका को पूरी बात बताई, जिस पर ओलेंका ने कहा कि वो एक ऐसे गांव को जानती है जहाँ के लोग चिड़ियों का घोंसला बनाकर रहते हैं। इसके बाद ओलेंका उसे उस गांव में ले गई और फिर जादूगर की बात को याद करके विक्टो ने अपना रुमाल हवा में उड़ाया और वो रुमाल सीधा एक तालाब में जा गिरा। ये देखकर विक्टो ने उस तालाब में छलांग मार दी और काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे स्टोन ऑफ पावर मिल गया। हालांकि बुरी खबर ये थी कि उस तांत्रिक के पालतू कौवे ने भी ये सारा नजारा देख लिया था और उसने फौरन तांत्रिक को इसकी जानकारी दे दी। अब स्टोन ऑफ पावर का पता लगते ही तांत्रिक ने क्यूमिन कबीले के सैनिकों को भेजा ताकि वो विक्टो को मारकर उससे वो पत्थर ले सकें। अब क्यूमिन सैनिकों ने ओलेंका और विक्टो को तो पकड़ लिया, पर साथ साथ उन्होंने उस गांव के सभी लोगों को भी मार डाला। लेकिन अभी ये लोग ओलेंका और विक्टो को अपने साथ ले जाते उससे पहले आइवीज कबीले के लोगों ने इन पर हमला कर दिया। आइवीज कबीले के लोग संख्या में थोड़े ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से क्यूमिन सैनिकों को हरा दिया और विक्टो और ओलेंका की जान बचाई। इसके बाद ये सभी अपने गांव लौटे, जहां कबीले के सरदार ने इन दोनों को गांव से बाहर जाने के लिए काफी डांट लगाई। वहीं दूसरी तरफ हम क्यूमिन कबीले के सरदार एंडाल्को को देखते हैं, जो कि उस तांत्रिक पर काफी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसकी बेवकूफी के चलते एंडाल्को के बहुत से लोग मारे गए थे। अब अगले दिन विक्टो कबीले के सरदार के साथ उस चट्टान के पास पहुंचा और स्टोन ऑफ पावर को यूज करके उस पोर्टल को खोलने की कोशिश की। लेकिन काफी कोशिशों के बाद जब ये पोर्टल नहीं खुला तो कबीले के सरदार ने कहा कि इस पोर्टल को खोलने के लिए हमें बारिश के मौसम का इंतजार करना होगा, क्योंकि स्टोन ऑफ पावर के देवता बारिश के देवता थे। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन आइवीज कबीले के सैनिकों ने क्यूमिन कबीले के एक जासूस को पकड़ा और पूछताछ करने पर यह बात पता लगी कि क्यूमिन कबीले के लोग स्टोन ऑफ पावर के बारे में जान चुके हैं। अब स्टोन ऑफ पावर की सुरक्षा के लिए कबीले के लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो इस पत्थर को गांव के वॉच टावर पर छुपा देंगे। इसके बाद कबीले का सरदार विक्टो को लेकर उस टावर पर गया और पत्थरों के बीच स्टोन ऑफ पावर को छुपा दिया। अब उस शाम गांव में जोर की बारिश हुई और इस बारिश को देखकर विक्टो काफी खुश हुआ, क्योंकि अब शायद वो उस पोर्टल को खोल सकते थे। इसी बीच विक्टो की नजर उस जासूस पर गई, जो कि एक पिंजरे में कैद था और इस मूसलाधार बारिश में भीग रहा था। ये देखकर विक्टो ने उसके पिंजरे को ढक दिया ताकि वो जासूस बारिश में भीगे ना। अब विक्टो का साफ दिल देखकर ओलेंका उससे काफी इंप्रेस हो गई और उसने विक्टो के गाल पर किस भी किया। अब उस रात गांव के टावर पर एक जोरदार बिजली गिरी, जिसके चलते कुछ पत्थर टूटकर उस जासूस के पिंजरे के पास गिरे और इन पत्थरों के बीच वो स्टोन ऑफ पावर भी मौजूद था। अब उन पत्थरों के इस्तेमाल से इस जासूस ने उस पिंजरे को खोल दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। इसके बाद वो अपने कबीले में पहुंचा और अपने सरदार एंडाल्को से मिला। हालांकि एंडाल्को उसके आने से खुश नहीं था, लेकिन जब तांत्रिक ने उसे बताया कि ये जासूस स्टोन ऑफ पावर चुरा लाया है, तो एंडाल्को ने खुश होकर उसकी सारी गलतियां माफ कर दी। हालांकि तांत्रिक को ये जादुई पत्थर तो मिल चुका था, लेकिन इसकी शक्तियों को अनलॉक करने के लिए उन्हें विक्टो की जरूरत थी। अब अगले दिन आइवीज कबीले के लोगों को ये बात पता लगी कि वो जासूस स्टोन ऑफ पावर को चुरा कर यहाँ से भाग चुका है। यहाँ कबीले का सरदार कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उस पत्थर को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एंडाल्को उस पत्थर का इस्तेमाल करके हमारे पूरे गांव पर कब्जा कर लेगा। अब ये लोग क्यूमिन कबीले पर सीधा हमला तो नहीं कर सकते थे, इसलिए कबीले के सरदार ने विक्टो के साथ मिलकर एक छोटा सा ग्लाइडर बनाया और अगले दिन क्यूमिन्स पर हमला करने का फैसला किया। अब उस शाम जब कबीले का सरदार ओलेंका के साथ झरने पर पानी भर रहा था, तभी क्यूमिन सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और ओलेंका को अगवा करके ले जाने लगे। यहाँ सरदार ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया।
इसके बाद वो जैसे तैसे अपने गांव पहुंचा और अपने सैनिकों को पूरी बात बताई। अब उस रात उस तांत्रिक ने अपने पालतू कौवे के जरिए विक्टो को संदेश भेजकर अपने पास बुलाया। अब विक्टो के पास कोई और चारा नहीं था और ओलेंका की जान बचाने के लिए वो उस तांत्रिक के पास जाने के लिए राजी हो गया। इसके बाद वो क्यूमिन्स के कबीले में पहुंचा, जहां तांत्रिक ने उसे स्टोन ऑफ पावर को अनलॉक करने को कहा, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी विक्टो उस पत्थर की शक्तियों को अनलॉक नहीं कर पा रहा था। तभी उसे उस जादूगर की बात याद आई जिसने उसे बताया था कि इस पत्थर की शक्तियां तभी काम करेंगी जब दो प्यार करने वाले इसे एक साथ छुएंगे। इसके बाद उसने फौरन ओलेंका को अपने पास बुलाया और जैसे ही उन्होंने इस पत्थर पर अपना हाथ रखा, ये पत्थर तेज रोशनी के साथ चमकने लगा, जिसका मतलब ये था कि अब इस पत्थर की शक्तियां अनलॉक हो चुकी हैं। अब काम खत्म होते ही एंडाल्को ने उस जासूस को हुक्म दिया कि वो ओलेंका और विक्टो को मार दे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। हालांकि ये जासूस इन दोनों को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे आज भी वो दिन याद है जब विक्टो ने उसे भीगने से बचाया था। इसलिए उसने इन दोनों को एक घोड़ा दिया और फटाफट वहाँ से भाग जाने को कहा। अब जब एंडाल्को को ये बात पता लगी तो उसने इस जासूस को गद्दार बोलकर इसे मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह ये दोनों अपने गांव पहुंचे, जहां विक्टो ने सभी को बताया कि एंडाल्को ने उस पत्थर की शक्तियों को अनलॉक कर लिया है और वो बहुत जल्द हम पर हमला करने वाला है। अब ये जानकारी मिलते ही आइवीज कबीले के सैनिक जंग के लिए तैयार हो गए और क्यूमिन्स का इंतजार करने लगे। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि इस बार उनका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होने वाला है, जिसे उस तांत्रिक ने स्टोन ऑफ पावर की मदद से जिंदा किया था। अब जब आइवीज के लोगों ने इस मॉन्स्टर को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मॉन्स्टर हद से ज्यादा बड़ा था और वो तांत्रिक इसे एक छड़ी की मदद से कंट्रोल कर रहा था। अब ये देखकर ओलेश्को के दिमाग में एक ख्याल आया और वो उस मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए उसे गांव की पवित्र नदी तक ले गया। इसके बाद उसने बड़ी ही चालाकी से उस मॉन्स्टर को पानी में गिरा दिया, जिसके बाद पानी के देवता ने इस बड़े से मॉन्स्टर को अपने अंदर जकड़ लिया। तभी अचानक से वहाँ सूर्य ग्रहण का समय हो गया और ये देखकर विक्टो फौरन उस पोर्टल की तरफ भागा। इधर क्यूमिन आर्मी ने पूरी ताकत से आइवीज के लोगों पर हमला कर दिया, लेकिन गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर क्यूमिन आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। अब अपनी हार को सामने देख एंडाल्को ने वापस लौटने का फैसला किया, पर तभी न जाने कैसे तांत्रिक ने उस मॉन्स्टर को नदी से बाहर निकाल लिया। अब मॉन्स्टर को जिंदा देखकर विक्टो ने वहीं रुककर गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद वो उस टावर के ऊपर गया और अपने बनाए ग्लाइडर की मदद से एक उड़ान भरी। वो उड़ता हुआ उस चट्टान तक पहुंचा जहां से वो तांत्रिक उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ उसने तांत्रिक को चट्टान से नीचे धकेल दिया और स्टोन ऑफ पावर को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन तभी वहाँ एंडाल्को आ गया और विक्टो से वो पत्थर मांगा, लेकिन उसे वो पत्थर ना देकर विक्टो ने उसे गाँव की नदी में फेंक दिया और ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर तबाह हो गया। अब गुस्से में आकर एंडाल्को ने विक्टो को मारने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ओलेश्को वहाँ पहुंच गया और एंडाल्को को मारकर उसने विक्टो की जान बचाई। अब विक्टो ने गांव के लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन अगर उसे अपनी दुनिया में वापस लौटना है तो सूर्य ग्रहण के खत्म होने से पहले उसे उस पोर्टल तक पहुंचना होगा। लकीली वो समय रहते उस पोर्टल तक पहुंच गया और जाने से पहले उसने ओलेंका को गुड बाय बोला। इसके बाद जब वो उस पोर्टल में घुसा तो वो सीधा उस मोमेंट में पहुंचा जब उसका दोस्त पहाड़ की चोटी से लटक रहा था। अब चूंकि विक्टो अपने डर पर काबू कर चुका था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से अपने दोस्त को ऊपर खींचा और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।